हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th गणित दक्षता अभ्यास 1 परिमेय संख्याएं। दोस्तों, हम अभ्यास 1 का ABC पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर के लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन q = नॉट 0 हो। देखिए कैसे, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके लेकिन p और q पूर्णांक हो लेकिन q = नॉट 0 हो, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख, यानी प्रश्न दिया गया है, हर एक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्प में से एक आंसर सही है, वही हमें छांट करके लिखना है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या उसके समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं? एक संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं, 50 होती हैं या अनंत होती हैं? तो हम क्या लिखेंगे? अनंत संख्याएं होती हैं। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। पहले का खा देखते हैं, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है, यानी सरलतम रूप का मतलब यानी इसका छोटा, इसका सबसे छोटा अक्षर। 16 के 16, 16×5 80, यानी 1/5, जिसमें -1/5 आया होगा वही ऑप्शन सही होगा। -1/5 यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ग देखते हैं, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है, यानी इसका छोटा रूप है। इसका छोटा रूप क्या होगा? 40/-25 का, यानी 5 40, 5×5 25, यानी 8/-5 जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन सही होगा। देखते हैं 8/-5 किस ऑप्शन में है? 8/-5 दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस से ये नहीं होता है कि माइनस नीचे लगा है तो ऊपर इसमें है, इससे दिक्कत नहीं है। माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वही चीज होता है। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग का दूसरा। हमारा पहले का ग कंप्लीट हो गया। अब हम घ देखते हैं पहले का। दोस्तों, पहले का घ देखते हैं। पहले का घ है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी 2 असमान परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, हमें ये बताना है। तो हम 2 संख्या के बीच में अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, या फिर 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमें यह बताना था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, कितनी लिखी जा सकती हैं? तो हम लिखेंगे अनंत लिखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए, यानी हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, यानी सही गलत। देखिए, क है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 4/6 है और ये भी 4/6 है, क्या बोला है? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी इसका छोटा रूप 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। समान है 2/3, 2/3, दोनों में 2/3, 2/3 है, यानी सरलतम, जो इसका सरलतम रूप है यह समान है। तो क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। खा देखते हैं, -7/-11 धन परिमेय संख्याएं हैं, तो ये जो माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह धनात्मक बन जाएगा, यानी ये सत्य हो जाएगा। +4/-9 धन परिमेय संख्या है, यानी कोई भी संख्या अगर धन में है और ये ऋण में है, ये 2/-9 ही बोला जाएगा,
जब ये -9 है तो यह संख्या क्या होगी, यह ऋणात्मक होगी, यानी ये धन परिमेय संख्याएं हैं या तो ऋण परिमेय संख्याएं हैं, धन परिमेय संख्याएं तो नहीं है, यानी ये असत्य हो जाएगा। 3/-11 और 3/-11 समान है, यह सत्य होगा, क्योंकि यहाँ भी 3/-11 है, यहाँ भी 3/-11 है, यानी दोनों साइड समान है। माइनस ऊपर नीचे से नहीं मतलब है, ये भी संख्या ऋणात्मक है, ये भी संख्या ऋणात्मक है और संख्या वही लिखा गया है, यानी दोनों ऋणात्मक है, दोनों संख्या समान है, यानी ये समान है तो सत्य हो जाएगा। अच्छा देखते हैं 1/2, 2/4, 3/6 एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं, यह सही होगा, यह सत्य होगा। एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। 6 है -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, यह असत्य हो जाएगा। यह विभिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है, यह एक ही संख्या के विभिन्न रूप है, यह असत्य हो जाएगा। -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यह संख्या धनात्मक बन जाएगा। 4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं बन गया है। अब ये भी 4/5 हो गई, ये भी 4/5 हो गया, यानी दोनों संख्या समान है, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यह सत्य हो जाएगा। दोस्तों दूसरे कट्टा देखते हैं। दूसरे कट्टा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यह असत्य हो जाएगा। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। 0/5 और 0/-5 समान परिमेय संख्या नहीं है, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह समान परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि जब इसका हम भाग देंगे तो यह 0 ही आएगा, तो यह समान परिमेय संख्या नहीं है, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह समान परिमेय संख्याएं हैं। अंगा है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी हम बताएं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत संख्याएं लिखी जा सकती हैं, यह हो जाएगा सत्य। दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से इसे हम दूसरे पार्ट में कर देंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, वो पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।